हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसकी थ्योरी हम 2 वीडियोज में कर चुके हैं, जो आपने देख लिए होंगे। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और इनमें हर एक में कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि नंबर्स चेंज हो सकते हैं पर कंसेप्ट चेंज नहीं होते। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 5/6। 5 रेशनल नंबर तुम्हें डालने हैं, किसके बीच में? 2/5 एंड 5/6। दीज आर बोथ रेशनल नंबर्स, ये दोनों रेशनल नंबर है और इसके बीच में 5 रेशनल नंबर तुम्हें इंट्रोड्यूस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, अगर तुम्हें यह कहा जाता है कि 5 रेशनल नंबर है, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है कि इंट्रोड्यूस 5 रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म बिटवीन 2/5 एंड 4/6, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें 2/5 एंड 5/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर डालने हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए कि जो भी तुम्हें फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको तुम प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे। मतलब कहने का मतलब है कि वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होने चाहिए। चलो, ये दोनों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप तुम्हारा ये होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। और डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या होता है कि दोनों का एलसीएम लो। ओके, तो यहां पर मैं लेता हूं 5 एंड 6 का एलसीएम। 5 एंड 6 का एलसीएम तुम्हें पता है एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिविजिबल नहीं है। 3 से डिवाइड करेंगे, ये 5, ये 1, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 एंड 1, तो हमारा एलसीएम आ गया 30। ओके, एलसीएम क्या आ गया? 30। अब हम 30 से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 30 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 30 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो अगर डिवाइड करता हूं तो 5 6 या 30, तो इसका मतलब 6 आया। तो हम क्या करेंगे, 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा नंबर बन गया 12/30। ओके, इसके बाद हम 30 को इस दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको 30 को 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? 5। और इस 5 से मैं इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता हूं। ओके, तो हमें क्या मिलता है? 25/30। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने क्या किया। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन लिखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया? सेकंड स्टेप क्या हो गया कि हमने डिनोमिनेटर इक्वल किए। यहां पर क्या किया हमने? फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना चाहिए, जो ऑलरेडी हमारे पास है। उसके बाद हमें मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। मैंने बता दिया, एलसीएम ले लो दोनों नंबर के डिनोमिनेटर्स का, फिर जो एलसीएम को डिवाइड करो फर्स्ट डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन, जितना आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। और इस तरह से सेकंड की हमने दोनों की पहली। अब हमें चेक करना है कि हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस बिटवीन दीज टू नंबर्स। अगर हमें यहाँ 5 रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस होना चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 6। मिनिमम कितना होना चाहिए? 6। हमारे केस में 13 है, सो वी आर इन कंफर्ट जोन, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 6 होना चाहिए। हमारे यहाँ पे कितना डिफरेंस है? आफ्टर मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल द डिफरेंस शुड बी मोर देन 5, एटलीस्ट 1 मोर देन 5। मतलब अगर 5 रेशनल नंबर है तो कम से कम 6 का डिफरेंस होना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी 13 का डिफरेंस है। ओके, नाउ राइट द 5 नंबर्स। इसके बाद लिखना शुरू करो। 13/30 नंबर 1, 14/30 नंबर 2, 15/30, 16/30 और 17/30।
हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों डिविजिबल नहीं है तो हम लिखेंगे 13/30, लेकिन यहाँ पर 2 से डिविजिबल है 7/15, यू कैन राइट 7/15, यहाँ पर है 15 या 15 1/2, फिर कोमा, यहाँ पर 2 से डिविजिबल है तो 8/15 एंड 17/30. These are the 5 rational numbers which we have to introduce between these two numbers. ओके, ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन. दिस इज योर सॉल्यूशन. यहां पर तुम लिख सकते हो ये सॉल्यूशन हो गया, या आंसर लिख सकते हो, जो भी एग्जाम में इस तरह से तुम्हें करना है. ओके, अब अगर तुम्हें यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता क्या कि अगर रेशनल नंबर किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में अगर इंट्रोड्यूस करने तुम्हें, क्या स्पेशली रीड द क्वेश्चन केयरफुली. हालांकि आउट ऑफ प्रैक्टिस है, फिर भी तुम्हें एग्जामिनर दे सकता है. तो डेसिमल फॉर्म में अगर हमें रेशनल नंबर लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? तो हमें डेसिमल फॉर्म में जब रेशनल नंबर लिखने हैं तो हमें जो गिवन रेशनल नंबर है उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, उन दोनों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. ओके, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो क्या आता है, 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 2 को मैं अगर 5 से डिवाइड करता हूं, 0 डेसिमल लगाओ, यहां 0 लो, 4 5 से 20, इसका मतलब ये हो गया 0.4. ओके, इसको लिखो, ये क्या हो गया, 5 को डिवाइड करो 6 से, 0 डेसिमल लगाओ, यहां 0 लो, 6 8 जा 48, फिर आया तुम्हारा 2, फिर यहां पर 0 ले लो, 6 3 जा 18, और अब तुम्हारा क्या है, ये रिपीट होना शुरू हो गया. क्या हो गया, यहां रिमाइंडर 2 आएगा, अगेन 6 3 जा 18, फिर 2 आएगा, इसका मतलब रिपीटिंग हो गया. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.83. ओके, अब तुम्हें ये देखना है इसका जो 10th प्लेस है 4 है, इसका 10th प्लेस 8 है. इसके बीच में तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, इसके बीच में तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, मतलब इसका 10th प्लेस के बाद बड़ा नंबर कुछ भी लिख सकते हो. तो मैं ये लिख सकता हूं 0.41, 0.42, 0.43, 0.45, 0.46, कुछ भी नंबर लिख सकते हो. तुम ये नहीं लिखना चाहते हो, तुम ये लिख लो 0.50, 0.52, 0.56, ये भी नहीं लिखना तुम्हें, तो तुम लिख सकते हो 0.6, 0.63, 0.65, कुछ भी लिख सकते हो, जब तक इस प्लेस पे 8 नहीं आ जाए. 8 नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 भी लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं, 83 नहीं लिख सकते. मतलब लास्ट नंबर जो तुम लिख सकते हो 0.82 तक लिख सकते हो. दिस विल बी लेस देन दिस. इस तरह से हम अगर डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना होता है तो हम इस तरह से नंबर लिखते हैं. क्या डेसिमल फॉर्म में अगर रेशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं तो इस तरह से हम इंट्रोड्यूस करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो, पढ़ो इसको. क्या लिखा हुआ है, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/8. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वन इरेशनल नंबर. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी 2 रेशनल नंबर दिए हुए उनके बीच में इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करना है, बिटवीन 3/5 एंड 5/8. जब हमें इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करना होता है तो जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो. अगर ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ देन इट्स ओके, अदरवाइज कन्वर्ट द गिवन रेशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म. तो हमारे पास अभी क्या दिया हुआ हमें, 3/5 एंड 5/8. मैं इसको डिवाइड, जैसे मैंने अभी डेसिमल फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, तो डेसिमल में कन्वर्ट करो. तो ये 3 है, इसको डिवाइड करो 5 से, 0.0 यहां डेसिमल लगाओ, 630, 0. तो 6 5 से 30, तो ये आ गया 0.6. ओके, 5/8 को करो, 5/8, 8 से डिवाइड करते हैं इसको, 0.50 आया, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 आया कितना, 2. अगेन 0 ले लो, 8 2 जा 16, क्या रिमाइंडर बचा 4, 0 ले लो, 8 5 जा 40. ओके, ये तो हम इसको लिख सकते हैं 0.625. अब ध्यान से देखो कि इसका 10th प्लेस 6 है, इसका 10th प्लेस 6 है, तो हमें जो नंबर लिखना होगा,
अब इसका 100 प्लेस क्या है, 0 है, इसका 100 प्लेस क्या है, 2 है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 100 प्लेस पे 2 नहीं आना चाहिए। तो ओके, तो मैं नंबर लिखता हूं 0.61। मुझे क्या लिखना है, इरेशनल नंबर। तो मुझे इस तरह का रैंडम नंबर लिखना है जहां पर कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो। कोई भी तुम पैटर्न इस तरह का बनाओगे, कोई भी ब्लॉक ऑफ लेटर ऑफ डिजिट्स रिपीटेशन में नहीं दिखे और इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो 0.61 इससे ग्रेटर हो गया, क्योंकि इसका 10th प्लेस क्या है 6, इसका 100 प्लेस क्या है 0, इसका 1 हो गया। तो दिस इज ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस। नाउ किसी भी तरह का पैटर्न लिख लो, 1 0 0 1 0 0 1 4 times 0 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि आगे पैटर्न ऐसा चलेगा, तो कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होगा, कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो दिस विल बी इरेशनल नंबर। हैव अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हर एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं दे सकता हूं कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ओके, एक्सप्रेस मैंने 3 तरह के नंबर लिखे हैं यहाँ पे। एग्जाम में तुम्हें नॉर्मली एक टाइप का पूछा जाता है, पर मैंने तीन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 3 तरह का नंबर लिखा है। पहला मैंने लिखा है कि 0.27 और बार कितने पे 2d। ओके, दूसरा क्वेश्चन लिखा है मैंने, नंबर लिया जो 0.123 बार। होल नंबर है ना, वो कुछ भी हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें देखना है कि डेसिमल के बाद एक तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं और जो तुम्हारी बार है वो किस पर है, सबसे बड़ी बात। अब इसके बाद हम अगर यहां पे देखते हैं तीसरा नंबर 0.00713 और 13 पे बार है। ओके, इसका सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं, लेट x बी p बाई क्यू फॉर्म। x एक नंबर है, वो हमने ये सपोज कर लिया कि x इज ए p बाई p। लेट x इज इक्वल्स टू p बाई q और ये नंबर ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0.27 बार। नंबर ले लिया। अब सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि जो डेसिमल है इट शुड बी जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो हमारा यहां रिपीटिंग डिजिट क्या है 27, ये ब्लॉक है, तो डेसिमल हमारा जस्ट बिफोर है। तो पहला जो स्टेप है वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी द डेसिमल इज जस्ट बिफोर द 27 के पहले है। इसको सपोज कि अब हमें क्या करना होता है, तुम्हें पता है, मैंने बताया था, अगर मेरे लेक्चर में तुमने देखा होगा, तो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है, इस नंबर को हम ऐसे कहीं भी लिख सकते हैं 27, फिर 27 पे बार लगा सकते हैं। जहां पर भी हमें रोकना होता है हम रोक सकते हैं इस नंबर को 27 यहां बार लगा सकते हैं। बट रिपीटेशन इसका रहना चाहिए, मतलब 27 बिना बार के फिर 27 पे बार लगा सकते हो। 27 दो बार लिख के फिर 27 पे बार लगाना, पर बार हमेशा 27 पे रहेगा और रिलीज जो होंगे नंबर वो भी 27 ही होंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम कि 2 को रिलीज कर दिया 7 पे बार लगा दी, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो मुझे इस डेसिमल को यहां ले जाना है, कहां पर, यहां पर। तो इसका मतलब मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो लिखो मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन, द अबो इक्वेशन बाई 100। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100x इज इक्वल्स टू 27.27 बार। ओके, ये बार खत्म नहीं होती जब तक, क्योंकि अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता, अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करता तो ये बार कहां आ जाता, डेसिमल कहां आ जाता 2727, उसके बाद फिर बार आ जाती। हैव अंडरस्टूड? तो अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल यहां पहुंच जाता, तो बार फिर खड़ी हो जाती। तो ये बार एंड नहीं होती जब तक हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। ये वाला जो है ना, ये एलिमिनेट करना होता है। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, तो क्या आया 100x इज इक्वल टू 27.27 बार।
यहाँ पर आया x अपॉन 0.27 बार, अगर मैं माइनस करता हूं तो यहाँ पे आ गया 99x और यहाँ पर क्या आ गया 27 और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 99। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना होता है। देखो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 9 से, दोनों 9 से डिविजिबल है, तो 9 3 जा 27 और 9 11 जा 99। सो 3/11 इज द p by q फॉर्म हो गई। तो ये होगी 3/11 p by q फॉर्म। दिस इज योर आंसर, यही आंसर हो गया हमारा। यू अंडरस्टूड दिस? कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहां पर मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। क्या लेता हूं? सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। देखो तुम्हारे पूरे डाउट्स क्लियर हो जाना चाहिए। तुम्हें एग्जाम में स्टेप्स इतने ही करने होते हैं, कभी एक स्टेप ज्यादा करना पड़ सकता है, कभी सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करने का। सेकंड क्वेश्चन में हमने लिया x इज इक्वल्स टू 0.123 बार। बार एक पर है, एक डिजिट पे है, बट डेसिमल इज नॉट जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट। रिपीटिंग डिजिट से पहले नहीं, ये तो नॉन रिपीटिंग जो 1 2 है उनसे पहले है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले वी हैव टू शिफ्ट दिस, इस डेसिमल को यहां शिफ्ट करना है। क्या करेंगे हम? दो डिजिट प्लेस शिफ्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको लिखो मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन नंबर, देखो जब तक डेसिमल रिपीटिंग डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट से पहले नहीं होता है, हम उस इक्वेशन को 1 नंबर नहीं देते हैं, ध्यान रखना, उसका यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे लिखो मल्टीप्लाइंग अबो इक्वेशन बाय 100। ये लिखोगे तुम, 100 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 100x इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 12.3 बार। ओके, अब देखो डेसिमल इज जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मुझे इस डेसिमल को यहां शिफ्ट करना है, इसका मतलब एक डिजिट प्लेस के बाद। तो इसका मतलब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। तो लिखो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1/10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल को शिफ्ट करना है, 1 प्लेस। तो यहां पर अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 1000x, और इसको अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 123.3 बार। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो मैं ये लिखूंगा 1000x इज इक्वल्स टू 123.3 बार, और नीचे लिखूंगा मैं 100x इज इक्वल्स, देखो इक्वेशन फर्स्ट, इसका कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना। तो ये इक्वल्स टू क्या आ गया? 12.3 बार। माइनस करो, यहां पर 100 करोगे 1000 में से तो क्या बचेगा? 990 या सॉरी 900। 1000 में से करोगे तो 900x इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचेगा? 12 करोगे तो 111। ओके, और अब x इज इक्वल्स टू 111 अपॉन 900। ये दोनों 3 से डिविजिबल है, इसको डिवाइड करो 3 से तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, और यहां पर डिवाइड करोगे 3 से तो 300 हो। सो दिस इज योर आंसर। ये p by q फॉर्म हो गया, ये आप तुम्हारा आंसर है। हैव अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। थर्ड जो है, थर्ड जो क्वेश्चन है ये तुम अब कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि इसको तुम कर सकते हो। फर्स्ट तुम क्या करोगे? 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 7.13 बार, और वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें 2 डिजिट पे बार है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को यहां शिफ्ट कर लेंगे, दैट विल बिकम इक्वेशन सेकंड। देन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी 4 में, सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफिकेशन।
सिंप्लीफाई मैंने यहाँ पे नॉर्मली तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पर मैंने जितनी मतलब और भी टाइप है, पर मैंने कोशिश करी है कि बहुत सी टाइप तुम्हें एक साथ मिल जाए, तो तुम यहाँ कंपेयर भी कर सकते हो कि किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है। बाकी ये अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं हम, तो ये 5 क्वेश्चन हो सकते थे, ये 3 हो सकते थे, अंडरस्टूड। हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, √6 इंटू √27। मैंने तुम्हें एल्जेब्रा ऑफ दिस बताया था कि √a इंटू √b हमारे पास अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं √ab। ओके, यूजिंग दिस मैंने इनको अंडर रूट लिखा 6 इंटू 27। अब दो तरीके होते हैं, या तो तुम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करे उसके फैक्टर फाइंड करो। मैं कहता हूं कि दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन सेपरेटली कर लो, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन सेपरेटली कर लो, क्योंकि तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 से डिवाइड किया 1 आया, तो 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं, इंटू 27 के निकाल लो, 27 के फैक्टर्स निकाल लो। 27 के फैक्टर क्या होंगे बताओ, 3 से किया 9 जा, 3 से किया 3 जा, 3 से किया 1 जा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3। अब तुम्हें पता है कि स्क्वायर रूट का साइन है, और पेयरिंग करके 2 की पेयरिंग करके हम उसको बाहर लिख सकते हैं, 2 की पेयरिंग करके हम उसको बाहर लिख सकते हैं। तो ये 2 की पेयरिंग कंप्लीट है, ये 2 की पेयरिंग कंप्लीट है, पर 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं, इन दोनों में से एक 3 बार ले लो, इंटू इस पेयर में से भी एक 3 बार ले लो, इस पेयर में से लिया 3, इस पेयर में से लिया 3, और रूट क्योंकि 2 का पेयर नहीं है तो 2 को एज इट इज लिख दो, एंड 9 √2 विल बी योर आंसर। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, 9/√2 इज योर आंसर। ओके, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, √15, सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है, कुछ भी नया कुछ नहीं है, फिर भी कर लो तुम, नया कुछ भी नहीं है। सेकंड पार्ट में देखो, फोर्थ के सेकंड पार्ट में यहां पर दिया हुआ तुम्हें √15 इंटू √125 इंटू √3। यहां पर मैं कह सकता हूं √a इंटू √b इंटू √c, इसको हम लिख सकते हैं √abc। तो यहां पर अंदर अगर मैं इसको लिखूं, मतलब ये a इंटू बी इंटू सी, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं √15 इंटू √125 इंटू √3। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं हम, सबको मल्टीप्लाई करना, बड़ा नंबर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि इसका रूट होते हैं 3 इंटू 5, तुम रूट निकाल सकते हो, 125 के रूट होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 और 3। अब देखो पेयरिंग करो, ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट है, और ये भी पेयर कंप्लीट है, तो हर एक पेयर में से एक एक बार निकालो, 3 इंटू 5 इंटू 5, एंड 5 5 जा 25, 3 जा 75। दिस इज योर आंसर। ये हुआ सिंप्लीफिकेशन। यू अंडरस्टूड दिस? चलो इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट, इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट। इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। एक आइडेंटिटी होती है, वो हम यह यूज कर सकते हैं क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है a² माइनस b²। ये होता है शॉर्ट तरीका, अगर तुम्हें ये आती है, तो नहीं आती है तो फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। तो अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करें तो क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 5, क्योंकि देखो √5 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, √5 इंटू √5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट √25, और √25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। सिमिलरली इसका क्या आएगा 2, एंड योर आंसर विल बी 3। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अगर ये तुम्हें याद नहीं है, अगर तुम्हें ये आइडेंटिटी याद नहीं है और तुम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, तो दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो फर्स्ट अभी तुम्हें रूल बताया था उसी से हम इसको कर सकते हैं। इसको ब्रेक करते हैं हम कि √5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √5, और ये ब्रैकेट लिख सकता हूँ √5 प्लस √2। यहाँ पे माइनस का साइन है, या माइनस साइन लिया, और फिर √2, ये √2 लिख लिया, और ये ब्रैकेट वापस लिख लो √5 प्लस √2। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, √5
इंटू रूट 5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा प्लस रूट 5 इंटू रूट 2, ओके, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा रूट 2 इंटू रूट 5 या रूट 5 इंटू रूट 2, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं रूट 5 इंटू रूट 2 लिख देता हूं इसको, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 आएगा। अब देखो ये दोनों क्वांटिटी तुम्हें सेम दिख रही है, रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 5 इंटू रूट 2, इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये तो हट गया। अब आ गया तुम्हारा रूट 5 इंटू रूट 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा रूट 25, और ये साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखो, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4, इसका रूट जो है 25 का क्या होता है 5 और 4 का रूट 2 होता है, एंड योर आंसर विल बी 3। तो तुम किसी भी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर तुम्हें आइडेंटिटी आती तो एक ही स्टेप में हो जाता है, नहीं तो तुम्हें 3-4 स्टेप्स लिखने होंगे। पर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कोई भी तुम प्रोसेस कोई सी मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट यू शुड गेट आंसर, ओके। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो तुम अब कर सकते हो, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो है वो भी सिंपल है, जो अभी जिस तरीके से किया हमने उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7, और यहाँ पर है 2 प्लस रूट 5। वही सेम प्रोसेस, 5 लिखो, ये फर्स्ट इसका लिखो और पूरा ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो 2 प्लस रूट 5, ये साइन लिखो प्लस का या माइनस का जो भी है बीच में, इसका सेकंड नंबर लिखो रूट 7 और उस पूरे ब्रैकेट को एज इट इज लिखो। ये चीज तुम उस ब्रैकेट वाले दोनों के साथ भी कर सकते हो, इस ब्रैकेट को रख सकते हो और इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आया 10, प्लस यहां पर देखो a इंटू रूट बी, इसको ए रूट बी लिख सकते हैं हम, बस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है रेडिकल है और ये हमारा ए है, होल नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे 5 रूट 5। अब यहां जो ये क्या है अगेन 2 रूट 7, और ये क्या है प्लस रूट 7 इंटू रूट 5। अब ये देखो ये 10 हो गया, प्लस ये 5 रूट 5 हो गया, प्लस ये 2 रूट 7 हो गया, प्लस ये रूट 35 हो गया। अब कोई भी लाइक नंबर नहीं है जिनको हम ऐड कर सकते हैं। लाइक नंबर का मतलब है अगर मेरे पास ऐसा होता a रूट बी प्लस सी रूट बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस सी रूट बी। यहां पर रूट 5 है, यहां पर रूट 7 है, ऐड नहीं कर सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकल सकता, तो हम नहीं कर सकते, ये होल नंबर है। तो चारों ही नंबर अलग तरह के हैं, इनमें कोई एडिशन नहीं कर सकते, ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो दिस विल बी योर आंसर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब अगला क्वेश्चन है, उसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। आइडेंटिटी अगर तुम्हें याद है तो बहुत सिंपल है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 5, 2 रूट 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर 2 का मतलब है 2 रूट 3 माइनस 5 और 2 रूट 3 माइनस 5, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। मैंने इसलिए बताया कि अगर तुम्हें आइडेंटिटी आती है इसकी तो सिंपल हो जाएगा, नहीं तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो, जो हमने 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी किया है, थर्ड और फोर्थ में, ये तुम आराम से कर सकते हो। यहाँ जो आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर 2 क्वांटिटी है उनका स्क्वायर है तो हम लिखते हैं a होल स्क्वायर प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस लिख सकते हो 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी, 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकेंड क्वांटिटी, लाइक दिस। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 2 रूट 3, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड क्वांटिटी क्या है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 2 रूट 3 और सेकेंड क्वांटिटी क्या है रूट 5, ओके। अब इसका देखो यहाँ पहले 2 का स्क्वायर करो 4 आ गया, इंटू 3 रूट 3 का स्क्वायर करो 3 आ गया, रूट 9 आएगा, रूट मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस रूट 5 का क्या होता है 5 आ गया, माइनस देखो अब यहाँ पर क्या है ये दोनों होल नंबर है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों रूट नंबर है तो ये क्या हो जाएगा रूट 15 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 12
प्लस 5 माइनस 4 रूट 15 और ये हो गया तुम्हारा 17 माइनस 4 रूट 15। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। कभी कभी ये कह देता है कि अगर इसके बराबर ये इक्वेशन है और इस पे दे दिया उसने कि बताओ a प्लस बी रूट 15, तो a और b की वैल्यू फाइंड करो। अगर a b दोनों रेशनल नंबर है तो a b नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर मैं इस क्वेश्चन में भी बता देता हूं कि कैसे फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं a प्लस बी रूट 15। देखो 15 की जगह 15 आ गया। चलो अब a की जगह क्या आ रहा है 17, b की जगह क्या आ रहा है -4, तो b इज इक्वल टू -4। तो a एंड b इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो इसके बाद हम काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड और जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर ए किसी कोई भी नंबर दिया होगा, नंबर पे आप नहीं जाओगे, आप प्रोसेस पे, मेथड तुम्हें कंसेप्ट क्या करके चलना है वो उसको हमेशा ध्यान रखो। यहां पर वो नंबर था, उसमें ओनली एक ही नंबर था, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। 5 प्लस रूट 11 अपॉन 5 माइनस रूट 11 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 11। ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इससे कंपेयर करना है। क्या, इसको सिंप्लीफाई करना और फिर इसको कंपेयर करना। अब तुम एक चीज देखो कि देयर इज नो डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है। हमें अगर किसी भी रूट में, अगर डिनोमिनेटर में कोई हमें रूट नंबर दिया हुआ है, तो इसको रिमूव करने का तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसके कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है, अगर मैं लिखूं a प्लस रूट बी, अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस रूट बी। अगर मैं कहूं रूट a माइनस रूट बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट a प्लस रूट बी। ओके, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और ट्राई करते हैं। हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, कॉन्जुगेट से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता, मैंने अभी एक आइडेंटिटी बताई थी तुम्हें, क्या a माइनस बी और a प्लस बी, a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर a प्लस बी एंड a, देखो ये बताया था a प्लस बी और a माइनस बी, इनकी a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर इस फॉर्म में आ जाते हैं तो इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर अंदर रूट होगा तो वो रूट का साइन होगा तो वो हट जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि वी विल गेट दिस आइडेंटिटी, जिससे कि हमें दोनों स्क्वायर नंबर मिल जाते हैं और हम उसका रूट निकाल लेते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो, इसलिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम उसी फॉर्म में लाना चाहते हैं। चलो, तो मल्टीप्लाइंग रेशनलाइजेशन करता हूं तो 5 प्लस रूट 11 अपॉन 5 माइनस रूट 11। देखो कॉन्जुगेट किसका होना चाहिए, डिनोमिनेटर का, क्योंकि हमें रेशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 5 प्लस रूट 11 अपॉन 5 माइनस रूट 11। ओके, ऊपर देखो क्या आता है, 5 प्लस रूट 11, एक जैसे ब्रैकेट है तो मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो ये दोनों सिमिलर है, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो मल्टीप्लाई में होती है तो पावर 2 हो जाती है। और नीचे क्या है, देखो a माइनस बी एंड a, सॉरी यहाँ a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस रूट 11 स्क्वायर। ओके, अब तुम यहां पर जैसे मैंने बताया, यहां पे क्या लगा सकते हो, कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पर a फर्स्ट क्वांटिटी, b सेकेंड क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 5, तो 5 स्क्वायर, प्लस सेकेंड क्वांटिटी क्या है रूट 11, तो रूट 11 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या क्वांटिटी है 2 इंटू 5 इंटू रूट 11 अपॉन, ये क्या हो गया 25 हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 11 आ गया। अब इसको देखो, ये क्या है 25 प्लस 11 प्लस 10 रूट 11 अपॉन 14।
अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आता है, ये 36 हो गया, 36 प्लस 10√11 अपॉन 14। अब देखो यहां पर हमें ये पूछा है कि a प्लस बी, मतलब ये टर्म अलग करनी है और ये टर्म भी अलग करनी है। तो ये टर्म अलग कैसे हो सकती है, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो दोनों को। भाई डिनोमिनेटर कॉमन होता है, देखो ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी टर्म्स होते हैं, उन सब का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो हम इसको हर एक के नीचे लगा के सेपरेट भी कर सकते हैं। 36/14 प्लस 10/14√11। देखो अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है कितनी बार, ये कैंसिल हो जाएगा, 14 है 7 2 से, तो 18/7 प्लस ये भी 2 से है 5/7√11। अब कंपेयर कर लो, देखो इसके आगे लिख लो a प्लस b√11। 11 की जगह 11 है, b की जगह ये हो गया और a की जगह ये हो गया, तो a की वैल्यू हो गई, ऑन कंपैरिजन वी विल फाइंड a इज इक्वल्स टू 18/7 एंड b इज इक्वल्स टू 5/7। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट्स हैं, वो मैं सब करा रहा हूं, तो तुम्हें कंसेप्ट पे ध्यान देना है, न कि नंबर्स पे। ओके प्रोसेस, कंसेप्ट, अप्रोच, ये तुम्हें ध्यान रखनी है, किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, किस तरह। क्वेश्चन नंबर 6, ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना है, तो ये कैसे करना है मैं बता देता हूं तुम्हें कि क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हमें √3 को, जैसे वो पहले मैं बता चुका हूं इसलिए इसमें ज्यादा इंपोर्ट कुछ है नहीं, इसको अगर नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स पे कन्वर्ट करोगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब पहले तुम्हें √2 करना पड़ेगा और फिर तुम्हें 1 का करना पड़ेगा। तो पहले हम √2 को भी लिख सकते हैं, क्या √2 को भी मैं लिख सकता हूं क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √2 को भी मैं क्या लिख सकता हूं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और फिर 1 स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। तो पहले मुझे ये फाइंड करना है, तो इस तरीका ये होता है, ये नंबर लिया हमने, यहाँ पर एक O मार्क किया, यहाँ पे पॉइंट ये लिया, ये 1 यूनिट, देखो ये 1 यूनिट लिया हमने, 1 यूनिट। इसके बाद इसमें 90 का एंगल बनाएंगे हम और इसमें से 1 यूनिट कट करेंगे, तो ये हमें जो यहां से O को ज्वाइन करेंगे, ये जो हमें मिला ये √2 मिल गया। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, कंपास में इतनी रेडियस लेंगे, O को एज ए सेंटर लेंगे और ये मार्क कर देंगे, तो ये जो हमें पॉइंट B मिला ये हमारा हो गया √2। तो √2 को एज ए बेस लेंगे और इसके एंड पे हम 90 का एंगल बना देंगे और इसमें से फिर 1 कट कर देंगे क्योंकि ये 1 है हमारा, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, और ये सपोज करो हमारा C हो गया, C'। तो OC एज ए रेडियस, O को सेंटर लो और एक आर्क बनाओ और यहां पर पहुंच जाओ, तो ये जो होगा यहाँ पे मार्क कर दो OC विल बी √3। दिस इज द वे यू, इस तरह से तुम √3 को लोकेट कर सकते हो। यू अंडरस्टूड दिस, ये ट्राई करना, ये तुम प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है। बस मैंने जब मेरे लेक्चर था उसमें बताया था कि ये यूनिट 1 है और वो 1 तुम्हें लेना है, वो तुम 1 सेंटीमीटर लेना जरूरी नहीं है, बट 1 यूनिट को अगर तुम 2 सेंटीमीटर ले तो एवरी टाइम यू हैव टू टेक 2 सेंटीमीटर इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के लिए तुम उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव टू टेक द 1 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाटएवर यू आर टेकिंग, उसी को लेना हर बार। ओके चलो, इसके बाद हम करते हैं ये 5.8, अगर डेसिमल नंबर है वो है, ये भी मैंने बताया बट फिर भी एक बार कर लेते हैं हम, रिवाइज हो जाएगा। √5.8, ये बहुत सिंपल होता है, एक लाइन ड्रॉ करो, वो 5.8 से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे पॉइंट कोई भी ले लो O, फर्स्ट यू टेक A, और ये वाला जो मेजरमेंट है वो जितना तुम्हें रूट के लिए दिया हुआ, यहाँ 5.8 दिया हो तो मैं 5.8 ले लूंगा, 5.8 यूनिट्स। यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है कि यू शुड टेक द मेजरमेंट इन सेंटीमीटर और इंच, जो भी व्हाटएवर यू आर टेकिंग, सेंटीमीटर में ले लेना, क्योंकि यहां पर मैं और इसको एक्सटेंड करूंगा बाय 1 यूनिट, तो अगर तुम यहां पर 5.8 को कुछ और ले लेते हो तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये 5.8 ले लिया और 1 सेंटीमीटर और ले लो और इसको पॉइंट B दे दो, ये हमेशा 1 होगा।
ये नंबर कुछ भी हो, ये नंबर कुछ भी हो, ये अगर तुम्हारा रूट 3.5 है, रूट 7.6 है, रूट कुछ भी है, पर ये तुम्हें 1 ही लेना है, इसको यहाँ लेना है। जैसे ये 3.5 होगा तो यहाँ 3.5 पॉइंट लेंगे, पर ये 1 लेंगे। ये रूट 7.6 लेंगे, पर इसको 1 लेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये ध्यान रखना है तुम्हें कि ये चेंज नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको बाइसेक्ट करते हैं। किसको करते हैं? लाइन ओबी को बाइसेक्ट करते हैं। लाइन ओबी को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि कंपास में तुम इससे ये जो ओबी जितनी दिख रही है विजुअली, उसके हाफ से ज्यादा रेडियस लो। एक बार यहां रख के यहां कट करो, और दूसरा बी को सेंटर लेके ये कट करो, एंड यू विल गेट बाइसेक्शन ऑफ दिस लाइन। ये बाइसेक्शन हो गया, और यहाँ पे तुम्हें एक सेंटर मिला। अब तुम क्या करोगे? आइदर इसको ले लो, क्या ले लो तुम? इसको पी ले लो। तो या तो ओपी रेडियस ले लो, या फिर ओ पीबी रेडियस ले लो, और एक सेमी सर्किल बना दो। ओके, अब जो पॉइंट ए था, मतलब वन ऑफ द एंड ऑफ द गिवन मेजरमेंट, जैसे मेरा यहाँ पे रूट 5.8 है, तो 5.8 का जो दूसरा एंड यहाँ पर है, इस पर तुम 90 डिग्री का एंगल बना दो, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जहां पर बाइसेक्ट किया उसको पॉइंट सी डैश दे दो। अब तुम्हें ए सी रेडियस भर लो, ए सी डैश, और ए को एज ए सेंटर लो, और ये तुम मार्क कर दो, और ये आ गया तुम्हारा सी। तो ए सी विल बी योर आंसर, रूट 5.8। हैव अंडरस्टूड दिस? क्या करना है? जो दिया हुआ मेजरमेंट ले लो, उसको वन यूनिट से एक्सटेंड कर दो, फिर उस लाइन का बाइसेक्शन कर दो। बाइसेक्शन करने के बाद जो मिड पॉइंट आता है उसको सेंटर और आइदर ऑफ द एंड तक रेडियस लेके सेमी सर्किल बना दो। फिर जो पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड है 5.8 का जो एंड पॉइंट है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जो ये इंटरसेप्ट आएगा, ये जो मेजरमेंट आएगा, उसको एज ए रेडियस लो, इसको एज ए सेंटर लो, और इस लाइन पे मार्क कर दो। ओके, यू अंडरस्टूड दिस? चलो अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट का। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तुम्हें आने चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तुम्हें आने चाहिए, जो मैंने बताया, एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो से। और हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे यहां पर तुम्हें दिया हुआ है। और इस पावर का क्या मतलब? रूट का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर पे रूट है, इसका मतलब है पावर टू द हाफ, पावर टू द हाफ। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ओके, देखो, रूट 81 फर्स्ट दिया हुआ तुम्हें, रूट 81 अपॉन रूट 64 मल्टीप्लाइड बाय 256, और इसकी पावर दी हुई है 1/5, और नीचे तुम्हें दिया हुआ है 343। दोनों की पावर 1/5 है, मैंने अलग अलग कर दिया दोनों को। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो आगे करो। इसको मैं लिख सकता हूँ 81 की पावर हाफ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 64 की पावर हाफ इंटू 256 की पावर 1/5, और नीचे हो गया 343 की पावर 1/5। अब तुम इसको सबको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। 81 के बाद प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 27, 9, 3, 3, और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दो। तो ये क्या हो गया? 3 टू द पावर 4। ओके, ये हो गया 3 टू द पावर 4, ऊपर पावर हाफ हुई। 64 है, 64 को तुम 2 से डिवाइड करो 32, 2 से डिवाइड करो 16, 2 से डिवाइड करो 8, 2 से डिवाइड करो 4, 2 से डिवाइड करो 2, और 2 से डिवाइड करो 1। तो 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6, और उसकी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 256। 256 के प्राइम वेक्टर्स फाइंड कर लो। 2 से करोगे तो 128, फिर 2 से करोगे तो 64। देखो 64 का कितना होता है, मैंने अभी किया है 64, ये रहा 64 का 2 टू द पावर 6, तो 2 और जोड़ दो, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7, और ऊपर पावर आ गई 1/5। ओके, नीचे आ जाओ 343, 343 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 343 डिवाइड हो गया क्या 3 से? नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से करो। तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 7 9 जा, फिर 7 से करोगे तो 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3, ऊपर पावर आ गई 1/5। ओके,
अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये हो गया 3 की पावर 4 इंटू 1/2, नीचे हो गया 2 की पावर 6 इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर हो गई 7 इंटू 1/5 और नीचे आ गया 7 की पावर 3 इंटू 1/5। ओके, चलो यहाँ पर अब देखो कि बेस किसका, इसका और इसका बेस सेम है, बस बाकी बेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल करो, तो ये हो गया तुम्हारा 3 टू द पावर 2, और ये भी कोई है नहीं तो इसको भी तुम लिख लो 7 टू द पावर 3/5 इंटू, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 7/5, 7/5, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई 3, तो अगर मैं इसको ऊपर लाता हूँ तो -3 हो सकता है, पावर माइनस हो जाती है। तो अब ये हो गया 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर, अगर मैं ये 5 एलसीएम लेता हूँ तो माइनस, देखो 5 7/5 था ना, 7/5, तो 7/5 माइनस 3 है, 5 एलसीएम लिया तो 7 माइनस 15, दिस विल बी इक्वल टू -8/5। तो यह 2 की पावर आ गई, 2 की पावर आ गई, 2 की पावर आ गई -8/5, और नीचे आ गई 7 की पावर 3/5। और हमेशा हम आंसर लिखते हैं पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव पावर में, तो ये हो गया 3/2 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ गया 2 टू द पावर 8/5 प्लस हो गया नीचे लाने से, और 7 की पावर 3/5। दिस इज योर आंसर। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट के क्लास 9th के। ओके, तो इस तरह से हमने चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, जिसमें करीब करीब सभी कंसेप्ट्स को, मतलब करीब करीब नहीं, जितने इस चैप्टर फर्स्ट के कंसेप्ट्स हैं उनको हमने यूज किया है। और मुझे लगता है कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करो, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।